अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कांवड़ यात्रा की तैयारी जोरों शोरों से करने में लगी हुई है। कांवड़ यात्रा की तैयारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है और उससे जवाब मांगा है कि क्यों ना इस कोरोना काल में इस यात्रा को स्थगित किया जाए। इसको देखते हुए अब जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश की सरकार जवाब दाखिल करने में लगी हुई है। अब देखना यह है कि किस तरीके का आदेश सुप्रीम कोर्ट से इस यात्रा पे आ पाता है। इस यात्रा को लेकर क्या परमिशन दी जानी चाहिए, क्या उत्तर प्रदेश सरकार को ये यात्रा को आयोजित करना चाहिए, आइए जानते हैं मेरठ की जनता से। अब इस समय जो है कांवड़ यात्रा करानी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो है अभी अगर कांवड़ यात्रा होगी तो खतरे से खाली नहीं है। तीसरी लहर अभी बाकी है, सब बता रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है। और सरकार का तो क्या है, सरकार तो चुनाव में अभी भीड़ लगा देती है। अगर चुनाव कराएंगे तो भीड़ लगेगी, कुछ नहीं है। लेकिन जो है मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है इस समय। और वैसे भी अलग अलग तरह के वेरिएंट आ रहे हैं कोरोना के, जो खतरनाक साबित हो सकते हैं आने वाले समय में। कांवड़ यात्रा होनी चाहिए और ये पद सुप्रीम कोर्ट जो बीजेपी गवर्नमेंट की साइड देना चाहिए। और ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसमें हजारों से करोड़ों जनसंख्या में पब्लिक जाती है और ये त्यौहार बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। ये बहुत गाइडलाइन सब जारी हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में सबसे जम केस है, तो ये होनी चाहिए। सब चीज़ सही चल रहा है अब तो। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, मान्य होगा। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए कहा है कि यात्रा होनी चाहिए, क्योंकि ये शिव भक्तों की आस्था का विषय है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो मान्य होगा। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो है निर्णय मान्य होगा, लेकिन एक आम जनता के नाते मैं तो यही कहूँगा कि कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जान है तो जहान है, ठीक है। उसके बाद सब चीज़ आती है, लेकिन अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। सबसे पहले है एक इंसान की सेफ्टी, उसके बाद सब कुछ आता है। तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि थर्ड स्टेज आने वाली है, जिसको देखते हुए ये और तेज़ी से फैल सकता है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। अभी हमारा देश इतनी अच्छी तरह से क्या बोलते हैं प्रोग्रेस नहीं कर पाया है, सभी को अभी वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है प्रॉपरली। कुछ लोग रह रहे हैं और कुछ अफवाहों में आकर के नहीं लगवा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। लगवानी चाहिए वैक्सीनेशन। इसके बारे में यह है कि आज के समय में जो हमारे देश की स्थिति है, कोरोना काल हावी दोबारा फिर होता जा रहा है। दिल्ली में लगभग 41,000 समथिंग कुछ केस हैं। उसे देखते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए किसी भी सूरत में कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांवड़ यात्रा होगी तो लोग बाग फिर नज़दीक आएंगे, दूरी का पालन नहीं करा जाएगा, जिसकी वजह से दोबारा फिर स्थिति आ जाएगी लॉकडाउन लगाने की, घरों से बाहर ना निकलने की, ये सब पाबंदियाँ आ जाएंगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। हमारी अपनी राय है कि कांवड़ यात्रा पूर्ण प्रतिबंध होनी चाहिए। पिछले साल भी नहीं हुई थी, इस साल भी नहीं होगी। क्या अगले साल अगर इस बीमारी से, महामारी से हम बाहर निकल जाएंगे, अगले साल फिर कांवड़ यात्रा हो जाएगी? ये तो हर साल कांवड़ यात्रा होती है। ये तो है ही नहीं कि कांवड़ यात्रा जो है 12 साल में आ रही है या 20 साल में एक बार आ रही है। ये तो हर साल की योजना है जो हर साल आती है कांवड़ यात्रा। अगली बार हो जाएगी, पिछली बार नहीं हुई, 2020 में नहीं हुई, 2021 में नहीं हो, क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब इन्होंने क्या जवाब, वहाँ जो इन्हें नोटिस जारी होता है उन्होंने क्या जवाब दिया है, अब ये सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना निष्कर्ष देगी क्या है। लेकिन आम जनता की स्थिति को देखते हुए, कोरोना की स्थिति को देखते हुए किसी भी सूरत में कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका कहना यह है कि अगस्त में दोबारा तीसरी लहर आ जाएगी और तीसरी लहर अगर आती है तो वो पहली से दूसरी भयंकर थी, दूसरी से तीसरी भयंकर होगी। ये तो बिल्कुल क्लियर सी पोजीशन है। तो जब ऐसा है तो कांवड़ यात्रा नहीं होगी।